जगत सेठ घराना, जिसके पास ब्रिटेन के सभी बैंकों से ज्यादा पैसा था। कुल संपत्ति थी 1000 बिलियन पाउंड। तो चलिए जानते हैं भारत के इस सबसे अमीर घराने के बारे में। 17वीं शताब्दी में रखी गई थी इस घराने की नींव। इस चर्चित घराने की स्थापना सेठ माणिक चंद ने 17वीं शताब्दी में की थी। उनका जन्म राजस्थान के नागौर जिले के एक मारवाड़ी जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता हीरानंद साहू ने बेहतर व्यापार की खोज में बिहार की राजधानी पटना का रुख किया और यहीं पर उन्होंने सॉल्ट पीटर का बिजनेस शुरू किया। बताया जाता है कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत रुपए उधार दिए थे। साथ ही इस कंपनी के साथ उनके बिजनेस रिलेशन भी बन गए थे। माणिक चंद के इस घराने को जगत सेठ का खिताब 1723 में मुगल बादशाह मुहम्मद शाह ने दिया था। बता दें कि जगत सेठ का मतलब था बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। यह एक तरह का टाइटल था। इसके बाद से ये पूरा घराना जगत सेठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह खिताब तो फतेह चंद को मिला था, लेकिन इस घराने के संस्थापक सेठ माणिक चंद ही माने जाते हैं। उस दौर में यह घराना सबसे अमीर बैंकर घराना माना जाता था। माणिक चंद और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबेदार मुर्शीद कुली खां गहरे मित्र थे। माणिक चंद इनके खजांची होने के साथ साथ सूबे का लगान भी जमा करते थे। इन्हीं दोनों ने मिलकर बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद को बसाया था। इस घराने की ढाका, पटना, दिल्ली सहित बंगाल और उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण शहरों में ब्रांच थी। अपने मुख्यालय मुर्शिदाबाद से ऑपरेट होने वाले इस घराने का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लोन की अदायगी, सराफा की खरीद बिक्री आदि का लेन देन चलता था। सबसे खास बात यह थी कि इस घराने को बैंक ऑफ इंग्लैंड से कंपेयर किया जाता था। रिपोर्ट्स के अनुसार 1718 से 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जगत सेठ की फर्म से हर साल 4 लाख लोन लेती थी। जगत सेठ घराने ने सबसे ज्यादा संपत्ति फतेह चंद के दौर में जमा की। बताया जाता है कि उस समय इस घराने की कुल संपत्ति करीब 1000 बिलियन पाउंड के करीब होगी। ब्रिटिश सरकार के मौजूद दस्तावेजों में बताया गया है कि उस समय जगत सेठ घराने की कुल संपत्ति इंग्लैंड के सभी बैंकों की तुलना में अधिक थी। यहाँ तक कि 1720 के दशक में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जगत सेठ घराने की संपत्ति से कम थी। दोस्तों, इस घराने की संपत्ति इतनी थी कि अविभाजित बंगाल की पूरी जमीन में लगभग आधा हिस्सा इस घराने का था। इसमें आज के दौर का असम, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। अंग्रेजों के धोखे ने बर्बाद कर दिया ये घराना। भले ही उस जमाने में जगत सेठ घराने की तूती बोलती थी, लेकिन इस घराने के अंत का कारण बना अंग्रेजों द्वारा दिया गया धोखा। जगत सेठ ने अंग्रेजों को काफी बड़ा कर्ज दे दिया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जगत सेठ का कोई भी कर्ज नहीं है। इस घराने के लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। 1912 ईस्वी तक अंग्रेजों की तरफ से इस घराने के सेठों को जगत सेठ की उपाधि के साथ थोड़ी बहुत पेंशन मिलती रही, लेकिन बाद में यह पेंशन भी बंद हो गई। अब इस घराने के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।